हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर नो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शॉर्ट उसका फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF was formed in July 1944 when delegates from the 45 countries meet in Bretton Woods, New York, to agree on a framework for international economic cooperation when 29 countries signed an article of agreement। इसकी स्थापना तब हुई थी जब 19 जुलाई 1944 में 45 देशों ने आपस में मिलकर न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन वुड जगह है न्यूयॉर्क में, उसमें बैठकर एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया था, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाया था इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का, जिस पर 29 देशों ने साइन किया था आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। तब जाके एक IMF बनाया गया था। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ IMF on 27 December 1945. India is the founding member of IMF. Finance Minister is the ex officio governor of the board of the governors of the IMF। ex officio का मतलब पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड, कि मतलब कि एक पहले से ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करना, ऑफिशियल पोस्ट होल्ड करना। उसके अलावा भी अगर आप कोई ऑफिशियल पोस्ट होल्ड करते हैं तो उसको एक्स ऑफिसो कहते हैं। एक्स ऑफिसो गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IMF। फाइनेंस मिनिस्टर को, जैसे कि अभी के हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, वो अभी IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी एक्स ऑफिसो मेंबर है। उसके फ्रेंड्स बाद इसके बाद जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। द सर्वेलांस ओवर द मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब जो इकोनॉमिक मेंबर्स हैं इस IMF के, उसकी पॉलिसीज जो बनाती है इकोनॉमिक को रिलेटेड, उसके ऊपर निगरानी रखना, सर्वेलांस रखना कि कैसे पॉलिसीज बना रही है, उसके ऊपर ध्यान रखना। फाइनेंसिंग टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नीड्स। अगर मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हम लोग बैलेंस बनाते हैं, उसका जो हम लोग बुक बनाते हैं, उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो उसके ऊपर अगर किसी भी जरूरत पड़ने पर टेम्प्रोरी फाइनेंस करना। कॉम्बेटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, जो लो इनकम कंट्रीज़ है उसमें पॉवर्टी को कॉम्बेट करना, उसे सप्लीमेंट करना कि पॉवर्टी कैसे कम हो सके, कॉम्बेट कर सके, कैसे लड़ सकते हैं। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जिस इकोनॉमी है उस मेंबर के इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसमें से पता निकालना कि उसकी पॉलिसी से कैसे उस पॉलिसी से ठीक हो सकता है उसकी इकोनॉमी, उस कंट्री की इकोनॉमी, उसी को कहते हैं हम लोग डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। मतलब अपने पेपर में जो रिसर्च निकालते हैं उसके थ्रू। बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू द टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। और कैपेसिटी मतलब उस देश की क्षमता बढ़ाना, ट्रेनिंग से उसकी मदद कर कि आप टेक्निकली कैसे किसी भी पॉवर्टी से, किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, उसका मदद करना। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वर्ल्ड बैंक पर वीडियो बनाया है और ये IMF पे वीडियो था। फ्रेंड्स, अब मैं एक और वीडियो इसी दोनों पर बनाऊंगा जिसमें दोनों का डिफरेंस आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।